नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सवाल सतपाल मलिक के पुलवामा कांड को लेकर नहीं है और न ही सवाल सतपाल मलिक के सीबीआई की नोटिस का है। सवाल यह भी नहीं है कि आखिर गौतम अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, और न ही सवाल पेगासस जासूसी कांड का ही है जिसके चलते लोगों के बेडरूम में तक झांकने की कोशिश हुई, और न ही सवाल राफेल खरीदी कांड का है जिसकी कीमत इस देश को कभी नहीं बताई गई। ऐसे कितने ही सवाल है जिसका कहीं कोई मतलब नहीं है। सवाल तो उस परसेप्शन का है। मलिक की अंतरात्मा कब जगी, यह भी सवाल नहीं है। सवाल देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री शाह के रवैये को लेकर है। तब हम इतिहास के कुछ पन्ने आपके सामने रखना चाहेंगे। इतिहास में एक फैसला होता है, वह फैसला सत्य और न्याय के लिए होता है। वह फैसला सत्ता की तरफ उठते उस तर्जनी को न्याय देने के लिए होता है। फैसला सुनाते हैं प्रभु राम, और उस फैसले के तहत माता सीता को वनवास भेज दिया जाता है। तब क्या इस दौर में राम भक्तों से न्याय और सत्य की उम्मीद करना ही बेमानी हो गया है? कितने सारे सवाल हैं जो इस सत्ता ने नहीं दिया, और न ही उन सवालों को पूछने वालों को राहत देने की कोशिश हुई, बल्कि विरोध के स्वर को कुचल देने के तमाम उपक्रम किए गए। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग तो किया ही गया, धन बल के सहारे ऐसे सवाल उठाने वाले को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया। पूंजी और सत्ता की ताकत के बल पर यदि सरकार इसी तरीके से चलनी है तो क्या यह फांसीवाद का तरीका नहीं है? हिटलर ने आखिर किया क्या था? यही तो किया था कि जर्मनी के लोग सबसे श्रेष्ठ हैं और बाकी सबको जीने का अधिकार नहीं है, और उन्होंने अपने इस अतिवादी से पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया था। तब सवाल यह है कि क्या पेगासस की जासूसी हुई है या नहीं, किन किन लोगों की जासूसी हुई वह तो छोड़ दीजिए, बल्कि यह भी पता नहीं चला कि सरकार ने पेगासस खरीदी है कि नहीं खरीदी है। जोशी मठ ढहढहा कर गिर गया, पर्यावरण की अनदेखी कैसे की गई इसका भी तो पता नहीं चला। नोटबंदी का मतलब क्या था आज तक लोगों को मालूम नहीं चला। अडानी समूह के साथ क्या कुछ हो रहा है यह भी किसी को पता नहीं है। अडानी समूह बच जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों से लेने के बाद भी यदि अडानी समूह को लेकर उठते सवाल को दबाने की कोशिश हो रही है, तब इस दौर में पुलवामा क्या मायने रखता है, या सतपाल मलिक के सवाल क्या मायने रखते हैं, जब अमित शाह बेंगलुरु में जाकर कहते हैं कि अंतरात्मा पार्टी छोड़ने के बाद क्यों जागी? जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया? यह परसेप्शन गढ़ने की कोशिश है। हकीकत तो यह है कि मेघालय के राज्यपाल के पद पर रहते हुए सतपाल मलिक ने न केवल किसान कृषि बिल को लेकर सवाल उठाए थे, बल्कि यहां तक कहा था कि आरएसएस के एक नेता के माध्यम से 200 करोड़ रुपए दिए जाने की, रिश्वत दिए जाने की कोशिश हो रही थी।
यह सवाल उन्होंने सत्ता में रहते हुए उठाया था, तब क्या जवाब था? और भी बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का क्या जवाब है इस सत्ता के पास? तो क्या सतपाल मलिक के खिलाफ कार्रवाई कल जिस ढंग से हुई, सतपाल मलिक ने कहा कि उनके यहां जगह कम थी, इसलिए वे पास के गार्डन में खाने की व्यवस्था कर रहे थे और पुलिस वहां जा धमकी थी, उन्हें थाने तक जाना पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे कि जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश के राज्यपाल एक किराए के मकान में एक पीएसओ के सहारे रहते हैं। तब कितने ही सवाल आप उठाते रहिए इस दौर में, क्योंकि यह दौर फांसीवाद का दौर है क्या? यह सबसे बड़ा सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि सवाल उठाने वालों को लोगों ने कुचलते देखा है, सवाल उठाने वालों को प्रताड़ित करते देखा है। तब सवाल यह भी नहीं है कि उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व क्या कमजोर है, क्योंकि इस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने यह परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की कि उसके अलावा बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियां हिंदू विरोधी है, देशद्रोही है और भ्रष्ट भी हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे पर प्रहार या उसके खिलाफ की गई कार्रवाई क्या स्वयं को हिंदुत्व का इकलौता झंडा बरदार साबित करने के लिए नहीं किया गया था? क्या केजरीवाल पर कार्रवाई इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि वह अकेले ईमानदारी का झंडा उठा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि उसके अलावा कोई भी राजनीतिक पार्टी ईमानदारी का झंडा उठाए? वे तो सबको भ्रष्ट साबित करने में लगे हैं। ऐसे कितने ही सवाल हैं जो फांसीवाद की तरफ बढ़ते कदम का संकेत है। तब सवाल यूं बांगड़ बिल्लो और कट्टर हिंदूवादियों का है कि क्या वे अब भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या राम राज्य चाहते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि रावण भी हिंदू था, कंस भी हिंदू था, गोडसे भी हिंदू था और आसाराम और राम रहीम भी तो हिंदू थे। तब सवाल यह है कि आप किस समूह में हैं? आप राम राज्य चाहते हैं या हिंदू राष्ट्र? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इससे इतर आज सवाल ये है कि क्या विरोध के स्वर को कुचलने की कोशिश में लगी सत्ता अपना कदम फांसीवाद की तरफ बढ़ाते जा रहा है? तानाशाही रवैया क्या इस देश में बढ़ते जा रहा है? धन्यवाद।